पतितेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इसमें देश विदेश के करोड़ों लोग शामिल होंगे। हर प्रांत से, हर क्षेत्र से श्रद्धालुओं का अब प्रयागराज की ओर रुख कर लिया गया है। तमाम लोग बसों से, अपनी गाड़ियों से और रेलों में बैठकर प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की, तो यहाँ से भी, मथुरा वृंदावन से भी भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं और तमाम लोग ऐसे हैं स्टेशन पर बैठकर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करूँ मैं मथुरा की, तो मथुरा में भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की और आप देखेंगे कि हर जगह पर प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालु हैं। तो मथुरा, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र से भी बहुत श्रद्धालु प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। और आप देखिए इस समय मथुरा का ये जंक्शन है, मथुरा जंक्शन, और यहाँ भारी संख्या में आप देख रहे हैं भीड़ है, क्योंकि यहाँ से मथुरा से प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन है वो कुछ ही समय में आने वाली है और इस ट्रेन के माध्यम से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं तीर्थ नगरी, संगम नगरी प्रयागराज की ट्रेन। और देखिए संत भी है मेरे साथ, आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री अनुज गोपालाचार्य जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम श्री वृंदावन धाम केसी घाट के रहने वाले हैं। वहाँ पर APS गुरुकुल बच्चों का चलता है, श्रीमद् भागवत विद्यालय से। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम इस समय आपको सबको पता ही है 12 वर्ष में एक ऐसा संयोग बना है, श्री प्रयागराज महाकुंभ लग रहा है, जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों को तो छोड़िए, जहाँ पर देवता, ऋषि और पितृगण हमारे जो हैं वो भी रूप बदलकर, भेष बदलकर उस स्नान में आते हैं, त्रिवेणी के स्नान करने के लिए आते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम आप लोग कि हम सब इस समय मौजूद हैं और हम लोग होते हुए भी इसका लाभ नहीं उठा पाए तो बहुत दुर्भाग्य है। साधन हमारे सामने है, जाकर उसमें लाभ उठाना है, पुण्य की डुबकी लेना है और अपने पितरों को अब कल्याण कराना है, अपने लिए भी कल्याण है। ऐसा संयोग बना है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई, ऐसी महिमा है। शास्त्रों में बहुत विशाल महिमा है। संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को उसमें आना चाहिए और प्रयागराज में आकर के त्रिवेणी संगम पर जाकर के वहाँ एक डुबकी लगाना चाहिए। 3 शाही स्नान हैं, जो कि संक्रांति का, मकर संक्रांति का, और द्वितीय शाही स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का 29 तारीख को है, और अंतिम शाही स्नान जो है वो बसंत पंचमी का हाँ। इसके बाद फिर स्नान है, प्रमुख स्नान है, जैसे माघी पूर्णिमा है, शिवरात्रि है, और ये 3 जो शाही स्नान हैं इसका महिमा और ज़्यादा अपार है। तो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं आप? हाँ, शाही स्नान के लिए जा रहे हैं हम सब लोग। यहाँ पर हमारे जितने भी सब बच्चे हैं गुरुकुल के, वहाँ 1 महीना कल्पवास करेंगे। कल्पवास का 1 माह रहेंगे? हाँ, वहाँ जाकर इन्होंने जो अध्ययन किया है तो वो त्रिवेणी मैया को श्रवण कराएंगे। तो वृंदावन से भी भारी मात्रा में साधु महात्मा गए, बहुत संख्या में। तो छोड़ी, हाँ, वृंदावन से तो बहुत महात्मा जा ही रहे हैं, पर आप देखिए इस महाकुंभ में ऐसा योग, भगवान की लीला है, कृपा है कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ के आसपास आने की भावना है कि आ सकते हैं। 45 दिन का कुंभ और 45 करोड़ आदमी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए, और बहुत अच्छा है। पूरे विश्व में हम लोगों का, भारत का ये शोभा बन रहा है। ऐसा लग रहा है महाराज जी जा रहे हो आज प्रयागराज के लिए, रात में बैठोगे, सुबह पहुंच जाओगे? बस राधा रानी का नाम लेके जा रहे हैं कि राधा रानी ने हम लोगों के लिए सब कुछ किया है और राधा रानी की इच्छा से हम लोग प्रयागराज भी जा रहे हैं, क्योंकि राधा सकल भूमि गोपाल की। आज ठाकुर जी ने प्रयागराज में जो आनंद किया है तो हम सबको जाना चाहिए और वहाँ स्नान करना चाहिए और कुछ भगवत भजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, और जितना बल पड़े यथाशक्ति उतना ही भक्ति शक्ति करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पर जाना जरूर चाहिए। देखा है संत महात्मा कितने आह्लादित है, प्रसन्न चित्त है और कुंभ में जाने के लिए मथुरा जंक्शन पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और बताया कि वृंदावन से भी बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मा गए, उनके शिविर लगे हैं, खालसा लगे हैं, बड़े बड़े महंत महामंडलेश्वर हैं और संत भगवान ने इसकी महिमा बताई कि कुंभ में मनुष्य जन्म मिला है और उसमें ऐसे इस शुभ पर्व का अगर लाभ नहीं लिया तो फिर सब बेकार है। तो भजन, साधना, दान, जप करने के लिए उन्होंने कहा है, उसी उद्देश्य से जा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि भारी सर्दी है, भीषण सर्दी है और लोग ऐसे में घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन संत भगवान जा रहे हैं, उनके साथ जो वृंदावन में गुरुकुल चलाते हैं वहाँ के छोटे छोटे विद्यार्थी जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी सर्दी में वो माघ मास का जो कल्पवास का भी उन्हें पुण्य मिलेगा। बताया कि 1 माह तक वहाँ रहेंगे, कुंभ का स्नान का फल लेंगे। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे श्रद्धालु मेरे साथ हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि, कितने वर्ष के हो? 11। 11 वर्ष के। वृंदावन में पढ़ते हो आप? हाँ। क्या पढ़ते हो? भागवत गीता, रामायण, सब कुछ। भागवत गीता रामायण सब पढ़ते हो? हाँ। और कोई भी जो आपको सबसे प्रिय भागवत जी का श्लोक लगता है, जरा उसको बताइए, आनंद आ जाए सुन के सबको। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। देखिए छोटा सा नन्हा सा बालक और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के गोपी गीत का, जो गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है गीत है, उसका उन्होंने श्लोक सुनाया। तो ये एक वानगी भर है कि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के रस में कैसे डूबे रहते हैं। नन्हा सा बालक ब्रजवासी श्रीमद् भागवतम का श्लोक सुनाया और अब एक कुंभ में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार जा रहे हो प्रयागराज? हाँ। कितने दिन रहोगे? 1 महीने। 1 महीना कल्पवास करोगे? हाँ। तो घर की याद नहीं आएगी? आएगी। आएगी। तो फिर बीच में से लौट आओगे? नहीं। रहोगे वहाँ? तो देखिए नन्हा सा बालक। तो ये हमने दिखाया कि ब्रज नहीं ऐसे ही दुनिया भर के लोग इस प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं और वहाँ कुंभ का जो आनंद है, संत के दर्शन होंगे, त्रिवेणी संगम का स्नान होगा, प्रयागराज के तीर्थों के दर्शन होंगे। तो ये भारत की एक संस्कृति का एक ऐसा महोत्सव है कि यहाँ पूरे विश्व भर की तो झलक आपको मिलेगी। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के, संतों के दर्शन होंगे, उनका सत्संग होगा। तो आइए, आपसे भी हम ये कहेंगे, तिलक पत्रिका के माध्यम से आप आएँ और इस कुंभ का आप भी आनंद उठाएं। May I have your attention, please? Train from Bikaner to Prayagraj Junction from number 1 of Mathura Junction Railway Station. तो आपने देखा कृष्ण की नगरी मथुरा से, जो कि अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तमाम लोग यहाँ आते हैं। अगर बात करें बीते वर्ष 2024 की, तो 7 करोड़ लोग मथुरा में दर्शन करने आए। लेकिन इस बार जो प्रयागराज का कुंभ है वो खासे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। तो लोग मथुरा आ रहे हैं, वृंदावन घूम रहे हैं, फिर यहाँ से प्रयागराज भी जा रहे हैं। आपने देखा कि मथुरा से होकर जो एकमात्र ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है, जैसे ही वो स्टेशन पर आई तो सवारियाँ ट्रेन की ओर दौड़ पड़ी। उससे पहले घंटों तक उन्होंने इंतजार किया। अब हम उससे रेल में है, ट्रेन में है, कोच में है। कुछ यात्री हैं मेरे साथ जो प्रयाग ही जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि उनका कैसा अनुभव है, क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं, क्या उनके अंदर उत्साह है। आपका शुभ नाम? स्वपन कुमार कुंडू। स्वपन जी, कहाँ से आए आप? हम कोलकाता से आए हैं। लेकिन कोलकाता से तो सीधा प्रयाग पहुँच सकते थे, ये आप मथुरा से आए हो, कैसे? एक्चुअली हम पहले मथुरा गया, मथुरा से वृंदावन घूम के हम प्रयागराज जा रहे हैं। कैसे पता चला कि प्रयागराज में इस बार इतना बड़ा, एक सदी का सबसे बड़ा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है सनातन धर्म का? एक्चुअली न्यूज़ चैनल, कुछ न्यूज़ चैनल दिखा रहा था, उसी में हम लोग जान गया जे इस बार महाकुंभ है। अगर कोलकाता की बात करें तो वहाँ मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, सर्दी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत सर्दी है। और प्रयागराज में जाओगे तो काफ़ी ठंड है। ऐसी ठंड में परिवार के साथ जा रहे हो, तो क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम? हम लोग तो तैयार होके आया है, फिर भी हम लोग एंजॉय करते हैं ठंडा का। हाँ, हम लोग तैयार होके आया है एक्चुअली। मतलब खुश हैं प्रयाग जाने को? बहुत खुश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर दीपा कुंडू। आप डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर है। तो अपने परिवार के साथ प्रयाग जा रहे हो? हाँ। प्रयाग कुंभ के बारे में क्या जानती हो आप? ये 12 साल में एक बार ही होता है और इस बार जिस टाइम हम लोग टिकट बुकिंग किए थे उस टाइम पता नहीं था कि इस बार महाकुंभ है। वो बाद में पता चला कि महाकुंभ है, तो शायद से लक में था महाकुंभ दर्शन इस बार, तो इसलिए हो रहा है। बाकी सब भगवान की। बाकी लोग तो आपके कोलकाता गंगा सागर जा रहे हैं संक्रांति पर, आप लोग वहाँ से आए हो,
तो कैसा लग रहा है? इधर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कोलकाता का जो गंगासागर का मेला है वो हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं, क्योंकि हम लोग उधर का ही है और ये कभी मैंने देखी नहीं पहले, तो इस बार इसलिए मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि क्या होता है उधर। फर्स्ट टाइम है तो होपफुली कि अच्छा एक्सपीरियंस लेकर मैं वापस जाऊँ। तो अभी कहाँ कहाँ घूम कर आए हो? मैं मथुरा घूमी, वृंदावन, गोकुल, बरसना, नंदगांव पूरा घूम चुकी हूँ। नेक्स्ट अभी ट्रेन में वो इलाहाबाद महाकुंभ प्रयागराज जा रही हूँ। कैसा लगा ब्रज कृष्ण की नगरी, राधा की नगरी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी। हाँ अब अगला आनंद प्रयागराज में लेंगे। हाँ। तो देखा, ये कोलकाता से आए हैं, पश्चिम बंगाल से है, और ये लोग ब्रज घूमने आए थे, लेकिन इन्हें प्रयागराज के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ ब्रज में आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों में जब पढ़ा कि इतना बड़ा विश्व के सनातन का सबसे बड़ा मेला, जहाँ 45 दिन में लगभग 45 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना है, तो भला इतने बड़े मेले का आनंद कैसे छोड़ सकते थे। इन्होंने अपना प्लान फिर नया तैयार किया। 5 लोग हैं परिवार के। तो ब्रज घूमने के बाद अब संगम नगरी की ओर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं संगम नगरी में जाने के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हम भी इस वक्त जो मथुरा से प्रयागराज ट्रेन जाती है उसी ट्रेन में सवार हैं। हमने मथुरा के प्लेटफॉर्म का नज़ारा आपको दिखाया, किस तरह से वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। और आइए अब ट्रेन के कोच की भी आपको स्थिति दिखा दें। अगर हम बात करें तो इस बार हम A1 में हैं, जो कि AC सेकंड क्लास का डिब्बा है, और यहाँ रिजर्वेशन का है। जितनी बर्थ होती हैं उतनी सवारी होती हैं। लेकिन एक नज़ारा आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि संतों का मेला है, और संतों का जब मेला हो और वहाँ संत ना हो तो आप चाहे कुंभ में देखेंगे या ट्रेन में देखेंगे, देखिए पूरा कोच की ये स्थिति है कि जगह नहीं मिल रही है बस। लेकिन लोगों को चाहे भले ही उन्हें थोड़ा कष्ट झेलना पड़े, लेकिन उसको लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें संगम में जाना है, त्रिवेणी का स्नान करना है। और कहते हैं कि अगर कोई त्रिवेणी संगम में एक बार डुबकी लगा ले तो उसको एक अनन्य फल की प्राप्ति होती है। शायद यही वजह है कि लोग इस तरह से जा रहे हैं और कुंभ के लिए तैयार होकर आए। सर्दी भले ही है, और बाकी पूरा ये जो ट्रेन है इसमें कोच में ज़्यादातर जो पैसेंजर कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये कोच कंडक्टर साहब मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? जोनी कुमार सर। तो आप कहाँ से कहाँ तक ट्रेन देख रहे हैं? सर हम मथुरा से प्रयागराज तक जी। तो मथुरा से आप सवार हुआ, देखा मथुरा से बहुत सारी भीड़ इसमें चढ़ी है। तो ज़्यादातर जो पैसेंजर हैं वो कहाँ के हैं? वो अधिकतर सब प्रयागराज के ही हैं सर जी। तो आप तो लगातार ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले अगर एक हफ्ते की मैं बात करूं तो क्या स्थिति है प्रयागराज के? सर इसमें गाड़ी में भीड़ बढ़ी है प्रयागराज के लिए जी। और सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की ओर से काफ़ी ट्रेनें चलाई गई हैं। स्पेशल 992 ट्रेनें पूरे देश भर से चलाई गई हैं। तो उसको देखकर क्या लग रहा है कि ये अभी ट्रेनें कम पड़ सकती हैं? आज जैसे सर भीड़ चल रही है तो लग रहा है कि कम भीड़ ट्रेनें कम पड़ सकती है। अगर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं इनकी सेवा के लिए। तो देखिए रेलवे, भारतीय रेलवे, जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद प्रयागराज में जाकर वहाँ कुंभ कलश पूजना की और देश की जनता से उन्होंने वादा किया था कि सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व है, इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तत्पर है। 45 करोड़ लोग जो कि विश्व भर के आएंगे, उनके स्वागत के लिए संगम नगरी तैयार हो चुकी है और यात्रियों के लिए भी तमाम सुविधाएं की हैं। तो हम भी तिलक पत्रिका के माध्यम से आपसे यही अनुरोध करेंगे, क्योंकि एक ऐसा अनोखा अवसर आया है। कुंभ 12 साल बाद लगता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये जो प्रयागराज का कुंभ है, ये जो सुयोग बना है इसका 144 वर्ष बाद है, यानी 12 साल बाद ये कुंभ आता है। और जो कुंभ है ये फिर 12 साल वाला कुंभ का जो योग है उसकी राशियों का, ग्रह नक्षत्र का, वो 144 साल बाद ये सुयोग बना है। इसको महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। तो आप भी आएँ और डुबकी लगाएं। लेकिन सरकार के जो अपील है, जो गाइडलाइन है, जो नियम है, क्योंकि इतने लोग जुटेंगे, वहाँ साफ स्वच्छता का हमें बहुत ध्यान रखना है। वहाँ प्लास्टिक वर्जित है, तो कोई भी हम ऐसी सामग्री ना आए जिससे कि वहाँ गंदगी फैले। और हमारा कर्तव्य है कि हम भी इतने बड़े पर्व में, क्योंकि हमारा पर्व है ये, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी है। तो कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे कहीं ना कहीं कानून का और नियम का उल्लंघन हो। आइए आप भी आनंद लीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।